हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी रेट ऑफ कंप्रेशंस पर मिनट व्हाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन इन CPR कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, जिसे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS के नाम से भी जानते हैं। जब आप CPR में चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं तो कंप्रेशन का रेट कितना होना चाहिए, 1 मिनट में कितने बार चेस्ट को दबाना चाहिए, कंप्रेशन देना चाहिए। तो ये है आपका 100 से 120 बार 1 मिनट में, 100 to 120 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड टू मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज नॉन एज। तो एनेस्थीसिया है, बेहोशी दे दी गई मरीज को, तो उनके कॉन्शियसनेस के लेवल को मेजर करने के लिए कौन सा तरीका है, तो वो है तरीका AEP, ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपल प्रोसीडर इज परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ। विपल प्रोसीडर कब परफॉर्म किया जाता है, तो ये है पेनक्रियाज के केस में। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का कैंसर है तो उसके केस में विपल प्रोसीडर मेनली परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया फुल फॉर्म ऑफ PCA। तो एनेस्थीसिया के रेस्पेक्ट में PCA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोज ऑपरेशन इज डन फॉर। तो मायोज ऑपरेशन किसके लिए होता है, तो मेनली अम्बलाइकल हर्निया के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी क्या है, तो नेफ्रेक्टमी है सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइट फॉर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया किस साइट पे, किस जगह पे दी जाती है, तो L2 से L5 तक दे सकते हैं, मेनली L2 L3 के बीच में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिएनल वेरिकोज वेन्स आर। पेरिएनल वेरिकोज वेन क्या है, तो उसे हम लोग मेनली हेमोरॉइड कहते हैं, बवासीर या पाइल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का मेन काम क्या है, तो मेन काम है मॉइस्चर को सप्लाई करना ड्रॉपलेट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट अ पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ लंग एंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के चेस्ट पे रखने के लिए और उसकी हृदय और फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए। तो ये जो औजार है उसे कहते हैं आला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ अ पेशेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट बाई। तो देखिए, आप मरीज को ट्रांसफ़र करते हैं OT से वार्ड में, या फिर वार्ड से OT में, या फिर दूसरे जगह पे आप उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको मरीज को किस तरीके से सपोर्ट देना चाहिए उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो मेनली है कि उनका जो पैर है, जो फिट है, उनके बीच में स्पेस कर देना चाहिए। तो आंसर होगा स्पेसिंग द फीट अपार्ट, दोनों पैर को थोड़ा अलग कर देना चाहिए न। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स यूज टू होल्ड स्मॉल ब्लीडर्स इज। तो जो छोटा सा आर्टरी फोर्सेप है जो कि छोटे छोटे ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, तो वो है आपका मस्क्यूटो हीमोस्टेटिक फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइनल लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आंतों की लेयर्स का आपका यहाँ पे ऑर्डर को अरेंज करना है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे अंदर क्या होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सीरोसा। सबसे अंदर है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर सबसे बाहर है सीरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोटीन्स विल नॉट लूज देयर स्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के चलते डीनेचुरेशन के दौरान प्रोटीन जो है अपने स्ट्रक्चर लूज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व ब्लॉक इज। तो नर्व ब्लॉक क्या है, तो रीजनल एनेस्थीसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन्स एंड बवेल। तो आंतों को
सॉफ्ट टिश्यूज को और ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का मेनली इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका बैबकॉक। बैबकॉक फॉरसेप का यूज करते हैं आंतों को या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप नोट करते चलिए, और इसमें जो क्वेश्चन आपका स्टेथोस्कोप वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। और इंटेस्टाइनल लेयर का करेक्ट ऑर्डर जो अरेंज करने के लिए आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट रिगार्डिंग 24 यूरिन कलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन। तो आप जब मरीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं कि उनको जो है यूरिन का कलेक्शन करके लाना है, ठीक है, 24 यूरिन कलेक्शन करना है, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो द लास्ट वॉइडेड यूरिन शुड बी डिस्कार्डेड, यानी लास्ट जो यूरिन होता है, लास्ट में जो यूरिन आता है उसे वो उन्हें फेंक देना चाहिए, उसे सैम्पलिंग के लिए नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डायलेट द सर्विक्स ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीडर्स। तो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हेगर्स डायलेटर। हेगर्स डायलेटर का इस्तेमाल किया जाता है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी हैपेंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होगा, और विटामिन डी के कारण आपका क्या होगा, तो रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन इज। तो अगर शुगर जो है, ठीक है, तैयार होता है सुक्रोज डाइजेशन के रिजल्ट के रूप में, तो आपका जो है ये क्या बनेगा बाद में, यानी कि कोई चीज़ टूटता है तो क्या बनता है, तो शुगर जब टूटेगा तो वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच प्रोट्रूजन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टमक थ्रू द थोरेसिक कैविटी इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड। तो आपका स्टमक का कुछ पार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में चला गया है, वहाँ उसका प्रोट्रूजन हो गया है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, किस तरह का ये हर्निया है, तो जिसमें भी बल्जिंग या प्रोट्रूजन हो रहा है, अंदर के ऑर्गन बाहर की तरफ जो है प्रेशर दे रहे हैं और बाहर उभार आ रहा है, तो वो आपका हर्निया है एक तरह का। और जो थोरेसिक कैविटी में स्टमक का पार्ट गया तो वो आपका हो गया हियाटल हर्निया, ठीक है, हियाटल हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का क्या लक्षण है, क्या साइन है, तो वो है एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, यानी बोन मैरो का सही से काम नहीं करना, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया आर देयर। तो एनेस्थीसिया के मेनली 4 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ एंटायर ट्यूमर मास इज। तो जब कभी आपने सुना होगा कि थोड़ा मांस का उभार सा आ गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उसको जो है सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी, उसे कट करके निकालना, फिर उसकी जांच के लिए भेजना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ। तो यहाँ पे CBD को डायरेक्ट देखना है, उसको एग्जामिन करना है, यानी कॉमन बाइल डक्ट को, तो किसके हेल्प से करेंगे, तो कोलेडोस्कोप से करेंगे, कोलेडोस्कोप से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिक्सचर ऑफ गैसेज इज यूज्ड इन क्रायोफ्रीजिंग एनेस्थीसिया। क्रायोफ्रीजिंग एनेस्थीसिया में किस गैस के मिक्सचर को यूज किया जाता है, इसमें आपका मेनली नाइट्रस ऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये सारी क्वेश्चन आप लोग को आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और जल्द ही हम लोग 100 क्वेश्चन के सेट को तैयार कर लेंगे और आप लोग को वो सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं बहुत जल्द ही तैयारी में लगी हूँ और एक्साइटेड हूँ आप लोग को 100 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।